से पेड़ टूटे हुए। हाँ ये पेड़ टूटे हुए, यहाँ से ग्रुप ही गया भाई। बड़ी गंदी स्मेल आ रही है ना। देखने में सब नॉर्मल। ओहो भाई साहब ये देखें आप पहले असली जगह दोस्तों ये है। हाथी है वो टस्कर है। लेफ्ट को तो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है। हाँ, पहली वीडियो है हमारे पिताजी की, चमक रही है और शुरुआत में आंखें चमक चुकी हैं। अभी हम कार से चल रहे हैं, तो बाइक से आप चलोगे कभी? अरे हाथी की लीद भाई ताजी है, लाइट बंद करो। ताजा है, बिल्कुल ताजा ताजा, अभी घुमा आइए भाई। निकलो जल्दी चल, जल्दी चल। तो उन्हीं में से एक टस्कर हाथी आगे बढ़ा। लीद है। हाँ अरे भाई भैया यही है, ग्रुप पूरा ग्रुप है जी। एक नहीं है बगल में भाई, फिर से ड्रॉपिंग मिली है। हाँ क्या दिखा, क्या दिखा? कुछ दिखाया नहीं। सांबर है, क्रॉस कर भैया, रोकने का हरी। तो दोस्तों आप ऐसे देख लें, आप ये देखें आप, सांबर का बच्चा भाई। धनगढ़ी आ चुकी है, धनगढ़ी आ चुकी है दोस्तों। फ्लो कैसा है? ठीक है, पहले गियर में निकलो। कमाल है यार, कमाल है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अपनी तो आपने निकाल ली गाड़ी, हम कहाँ घुस गए? तो हम फटाफट निकले, लेकिन बस जहाँ से हाथियों का डर था कि हाँ आसपास है हाथी, सडनली एक हाथी ऊपर को आने लगा। देख रहे हो हैंडपम्प भी ऐसा लग रहा है, पता नहीं कौन से वीराने में है, सिर्फ एक हैंडपम्प है। असली जगह दोस्तों ये है। हाथी है, वो टस्कर है भयंकर। हाथी है, वो टस्कर है भयंकर दोस्तों, टस्कर है। क्या करूं, निकलूं? जूम कर लो एक बार फटाफट। मैं कहा था हाथी होगा। टस्कर है, जा रहा। लेकिन ये थोड़ा जूम कर लिया, सूंड उठाई, आसपास देखो, सामने दिखा, आसपास देखो दोस्तों, टस्कर है। क्या करूं, निकलूं? जूम कर लो एक बार फटाफट। मैं कहा था हाथी होगा। टस्कर है, जा रहा, लेकिन ये थोड़ा जूम कर लिया। सूंड उठाई, आसपास देखो, सामने दिखा, आसपास देखो। सांस बढ़ गई। जा रहा। चलो सही है दोस्तों, टस्कर मिला है, क्या जबरदस्त है। मैं कहा था पानी पीने जाएगा, मैं कह रहा था हाथी होगा, और तो नहीं। नहीं, चलो यार, कभी वापस आ जाएगा ये कुछ दिखा, ये क्या है दोस्तों? मेरा नाम हनीफ अहमद है। मैं अपना ब्लॉग बनाने जा रही हूँ पहला, जिसमें मैं आपको जिम कॉर्बेट के तरह तरह की जगहें, जानवर जो मुझे दिखता जाएगा मैं घूमता जाऊँगा, मेरे साथ साथ आप लोग भी घूमोगे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो मैं बना रहा हूँ, पापा आगे बैठे हैं साथ में, हमारे छोटा भाई गाड़ी चलाता होगा। तो हम तीन मिलकर आपको घुमाएंगे तरह तरह के जंगल। अभी तो फिलहाल शुरुआत इस जंगल से है, पहली वीडियो है हमारे पिताजी की, चमक रही है, और शुरुआत में आंखें चमक चुकी हैं। बीच सड़क पे, हाँ राइट हैंड पर है, ध्यान से चलना। इस बोर्ड की जस्ट पीछे की साइड था कुछ यार। अच्छा, भाग भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। रात के लगभग अभी बज रहे हैं 9:15। तो लोअर लाइट थी या हाइट पर थी? बिल्कुल जमीन पे, जमीन पर थी। कुछ भी हो सकता है, देखते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पर थी, इन दोनों बोर्ड के बीच में ना जंगलात का बोर्ड लगा है, यहीं पर थी। अगर देखेंगे साइड लाइट में अगर चमक गया कुछ तो, हाँ ना कोई बात नहीं।
वो जमीन पे था तो क्या वो लेफ्ट को तो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है। हाँ सीवेट कैट है, सीवेट कैट है ना? हाँ सीवेट कैट है। रुक जा रुक जा रुक जा। यार मेरा रिफ्लेक्शन क्यों नहीं पड़ रहा? भाई मुझे दिख रहा है। आ रहा है इसमें? हाँ हाँ, मतलब छोटा सा है लेकिन दिख रहा है। लेफ्ट वाली पुलिया के पास है। हाँ हाँ ये हाँ, सीवेट कैट है। नीचे को उतर गया, नीचे को उतर गया। कैमरे में तो आ रहा था वो। रोको रोको यहाँ रोको। पे रोकता हूँ। नीचे उतर गया। साइड कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये सीवेट कैट है, ये बच्चा है। हाँ ये है। बच्चा 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 बच्चा। वाओ, है तो पुलिया पे बैठा। हाइड करूँ लाइट की? नहीं नहीं नहीं, बहुत छोटा सा बच्चा है यार, ये क्यूट सा। देखो वो आंखें चमक रही है। हाँ दोस्तों शुरुआत में ही देखिए वाइल्ड लाइफ की साइटिंग हो चुकी है। सीवेट कैट है। बिल्ली है क्या है यार? ओ भाई लेपर्ड का बच्चा। लेपर्ड का बच्चा? नहीं 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 नहीं, ये भाई बहुत छोटा सा मासूम सा क्यूट सा। आ रहा पास में आ रहा है। लेपर्ड का हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, जंगल कैट की तरह कान लग रहे हैं इसके। देखो देखो। ये भाई टेल अलग है इसकी। तेल अलग है। वो जंगल कैट का बच्चा। जंगल कैट का बच्चा। जंगल कैट का बच्चा, रेयर साइटिंग। सोनी शांत रह, शांत। ये गया, क्रॉस हो गया। जंगल कैट का बच्चा मिल गया है दोस्तों, पापा के पहले व्लॉग में। पीछे कर लेता हूँ। मजा आ गया पापा, जंगल कैट का बच्चा। रेयर ऑफ साइटिंग, कमाल हो गया। बंद करो। क्या पता आ जाए। हाँ शांत रहते हैं दोस्तों। एकदम सन्नाटा है पूरे रास्ते में, और घोर जंगल है ये। इधर भी दोनों साइड में। और अक्सर लेपर्ड ये जो आगे गड्ढा दिख रहा तो यहाँ से क्रॉस मारता है। अक्सर देखा गया उसको, लेपर्ड को इधर एक साइड में को चल देता है, पानी पीने जाता है। कभी भी चल देता है। तो यहाँ पर आप नदी है क्या सीधे हाथ पे? हाँ सीधे हाथ पे नदी है। इधर जंगल है, भयंकर जंगल है। जंगल में जाता हुआ शिकार उकार खा के इधर को जाता हुआ। अक्सर देखा गया, मतलब लोग बताते हैं कि अक्सर ही देखा गया। कई बार तो तुम लोगों को भी दिखा है। हाँ। दो लेपर्ड एक आके किनारे को बैठ गया था, तुम उसको स्मेल कर रहे थे, और उसके बाद में एक और बिल्कुल नीचे से चिपक के गया था रोड से। बिल्कुल रोड से चिपक के क्रॉस करा था उसने। सामने वाली गाड़ी की लाइट से दिखा था वो। और बिल्कुल अंधेरे होने का टाइम, क्या अंधेरा हुआ था, बस उसी वक्त अंधेरा हुआ था तब मिला था। अच्छा बाबा, इससे पहले आपने जंगल कैट देखी कभी, मतलब आंखों से? आंखों से जंगल कैट हमने एक बार देखी थी बस, वहाँ पर आंखों से। वो उसमें म्यूजियम में देखी थी। उसमें क्या म्यूजियम का नाम आ रहा है उसमें? जू में। कहाँ के नाम भूल लिया। मैसूर के जू में। उसमें बहुत तरीके की बहुत ही कैट है। अच्छा। जंगल कैट भी थी, लेपर्ड कैट भी थी, और एक छोटी सी, वो क्या कहते हैं, बिल्कुल छोटी सी वो कैट भी थी। सीवेट कैट। बहुत सारी कैटें थी। सीवेट कैट थी। अच्छा, तो उसमें आपने जंगल कैट का बच्चा देखा जो आज आपको रॉ दिखाया जंगल में? ना, बच्चा नहीं देखा। बच्चा तो आज पहली बार देख के आपको, पहली साइटिंग, पहला मतलब वीडियो बन रहा है, पहली साइटिंग हो गई है। मस्त साइटिंग हुई है एकदम। तो कैसा फील हुआ? अरे यार दिल खुश हो गया कि हमारे मतलब पहले व्लॉग में जंगल कैट का बच्चा पड़ेगा। अभी तक आगे क्या मिलता है पता नहीं। अभी जंगल बहुत लंबा है। आपको पता है ये बहुत रेयर साइटिंग है। बहुत रेयर साइटिंग है, ये दिखता नहीं है जल्दी। इधर के साइड में होता ही कहाँ है, ये तो पहाड़ों पे होता है, बहुत ऊंचे वाले पहाड़ों से। जब ये सर्दी का टाइम होता है ना तो नीचे को आ जाते हैं ये लोग। मुझे लग रहा है आप जिसकी बात बता रहे हो ना, वो है लेपर्ड कैट। हाँ लेपर्ड कैट। हाँ लेपर्ड कैट। ये भी नहीं दिखती है, और उसका बच्चा दिखना वो तो समझ लो बहुत ही रेयर हो गया।
जंगल कैट की साइटिंग खुद में रेयर है में और rare वो भी है। बहुत रेयर हो गया। उसका बच्चा। अब हमें ध्यान देते हुए चलना है ना हाँ, रोड बहुत पर। ध्यान से चलना रोड पे देखते हुए। पन्नी थी, मुझे लगा यार किसी की पूंछ है। कुछ भी मिल सकता है भाई साहब। अच्छा, दूर से मुझे आंखें चमक गई। नहीं, पहला ब्लॉग है ये, कुछ हाँ, भी मिल सकता है। बिल्कुल। और मैं तो कहूँ हमारे सब्सक्राइबर जो बने हैं, वो लगातार देखने में ही रहे। कोने कोने में क्या है चमक रहा है? हाँ, चमक तो गया। सीधे हाथ पे कुछ है तो यार, ना कुछ और है, ना, पन्नी जैसी है कुछ। कुछ और है। सब्सक्राइबर के बारे में बता रहे थे आप कुछ। हाँ, मैं ये कह रहे हमारे सब्सक्राइबर खुश हो जाएं, मतलब हमें इतनी वाइल्ड लाइफ दिखे कि हम अपने चैनल पे डालें और सब्सक्राइबर देखें और खुश हों। हमें और कुछ नहीं चाहिए, अच्छा, तो आप, उनकी खुशी चाहिए। आपके सब्सक्राइबर आपसे कुछ पूछ सकते हैं तो आप जवाब दोगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जितना जितना हम देखा है, जो दिखा रहे हैं, गलत कुछ दिखाएंगे नहीं। तरीके की चीज होगी उसी के बारे में पूछेंगे, उसका जवाब देंगे। ये देखो यहाँ पर सीधे हाथ पे भी चमक रहा है कुछ। हाँ, चमक तो है। ऐसे ही चमका था यार मुझे अभी वो, लेकिन अभी तो पन्नी लग रही है। वो मुझे जो चमका बिल्कुल सही। उसकी तो दो दिख आंखें गया। दिख रही थी अलग, छोटी छोटी आंखें दिख रही थी दो अलग। है ना, हाँ, वही तो मैं टेंशन में था। मेरे को बिल्कुल जमीन से लगता हुआ है। ऐसा क्या चीज हो सकती है जो थी? बच्चा था। यहाँ बड़ा शानदार साइडिंग है यार, और क्रॉसिंग भी हुई, ये भी देखो, कमाल की बात। सामने से क्रॉसिंग करी उसने। तो जंगल घना है तो कैसा लग रहा है बाबा? अरे तो घना जंगल में डर लगता है, खूंखार होता है। हाथी भी कहीं से भी आ सकता है। ये हाथी, लेपर्ड, भालू, भालू भी देखा गया है यहाँ। अच्छा, भालू भी? इस रोड पे, यहाँ इस रोड पे से क्रॉस हुआ है, भालू भी देखा गया है। तो काफी खतरनाक जंगल है इसका बहुत ज्यादा मतलब। भीड़ जंगल है ये। पापा सांप होते हैं यहाँ? सांप भी होते हैं, वो अजगर जो होते हैं मोटे वाले, वो भी होते हैं। और जो सबसे ज्यादा जहरीला सांप होता है वो क्या कहते हैं उसको, कॉमन क्रेप, जी, जिसमें पट्टी पट्टी होती है सफेद काली, हाँ। वो वाला, वो भी ये जंगल में बहुत है। बढ़िया। तो आप अपने सब्सक्राइबर को दिखाओगे जब दिखेगा तो? जब हमें जो चीज दिखती जाएगी वो हम दिखाते जाएंगे। हमारे सब्सक्राइबर का काम है चीज को देखो और खुश हो, और खुश हो गए लाइक करो, और कमेंट? कमेंट तो करो, करना है करो, और नहीं करना है नहीं करो। कमेंट करोगे जवाब दे देंगे, गलत कुछ दिखाएंगे नहीं, गलत कुछ बताएंगे नहीं। जैसे अभी हम कार से चल रहे हैं, तो बाइक से आप चलोगे कभी? अरे हाथी की लीद भाई ताजी है, लाइट बंद करो। ताजा है, बिल्कुल ताजा, ताजा। अभी घुमा आइए। भाई निकलो, जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल। अरे भैया, अभी हाथी की बात कर रहा था मैं, हाथी की लीद दिख गई और वो भी ताजा बिल्कुल। ध्यान से चलती, स्मेल भी है, ध्यान से चलिए। बड़ी लहर अंदर घास जो है ना तभी भी थी, हाँ, अंदर को निकल गया। निकल भी गया हो कि अंदर ही तो घूम रहे हो, कब घूम के आ जाए आगे को, हाँ, ग्रुप भी हो सकता है। वो पता नहीं। ग्रुप ग्रुप के बिल्कुल साथ ताजी है वो तो। हाँ, बिल्कुल ताजी थी। इस रोड पे। हाँ, ये तो इस सीजन की पहली लीड है ये। एक्साइटेड होने वाला है बिल्कुल। हाँ। व्लॉग में मजा आ रहा है भाई। एलिफेंट ड्रॉपिंग थी दोस्तों, फ्रेश थी ये, बिल्कुल ताजी। बिल्कुल ताजा। तो आगे भी मिल सकते हैं मोड़ पे, इसमें अक्सर मिल ये जाता पूरा है। ग्रुप घूमता है एक साथ, कोई पता थोड़ी किधर किधर फैले हुए ये। ध्यान से चलियो। पापा, हाथी से कितना खतरा है? हाथी से सबसे बड़ा खतरा है। क्यों? हाँ, हाथी जो है बड़ा जीव है, पृथ्वी का बड़ा जीव है, इसलिए उससे खतरा है। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा जीव यही है ना शायद, हाँ, या है इससे ऊपर भी ना, भाई ना, कोई? इससे कोई नहीं है इंडिया में। जमीन में चलने वाला जमीन में चलने वालों में यही है। और समंदर में तो फिर मछली है बहुत बड़ी बड़ी। ब्लू व्हेल। समंदर में बहुत बड़ी बड़ी मछली है, जहाजों से बड़ी बड़ी। ये तो खतरनाक हो गया पापा। यार। अच्छा, आपका कभी हाथी से सामना हुआ है? हमारा हाथी से सामना हुआ था, और आगे चलोगे तो मैं बताऊंगा जगह। इसी रोड पे? इसी रोड पे हुआ था अरे सामना। बताओ। क्या पूरा ग्रुप ही मिल गया था वो, मेरे ख्याल से सात हाथी थे। तो पहले आप थे किससे ये बताएं? हम मोटरसाइकिल से आ रहे थे रामनगर से सामान लेके। हमारी मोटरसाइकिल पे रखा हुआ था कट्टा चावलों का। अच्छा, चावल हो गए थे खत्म, हम लेके जा रहे थे। तुम लोग कहीं गए हुए थे, ये थी जगह। मैंने कहा लाओ मैं ही लिया उठा के। ये थी जगह। हाँ, ये बोर्ड दिख रहा है, ये चिड़िया हाँ। वाला, बस इसी जगह पे। ये जो टूटी हुई जो टहनियाँ दिख रही, ऐसी चलता हुआ गया उधर को। दांतों वाला हाथी था।
दांतों वाला। एक था? एक तो उधर को गया और बाकी एक क्रॉस करके इधर को निकल गए। वो ऐसे ही थोड़ी क्रॉस करे, वो तो ढोल रहे थे ना सड़क पे। अरे हटी कहाँ रहे थे वो तो बहुत टाइम खड़े रहे हम। खड़े पीछे से और लोग इकट्ठे हो गए, बहुत सारे मोटरसाइकिल वाले हो गए, कार वाले हो गए, रुक गए सब। और रुकने के बाद में उनमें से 2-3 मतलब जो देहात वाले होते हैं वो हाथियों को भगाने का उनके पास टैक्ट होता है। उन्होंने हल्ला गुल्ला हाथी को भगाने वाला करा हाव पता नहीं क्या अजीब सी आवाजें निकाल के उनको पास को जाने के लिए, मगर वो नहीं हिले, वो हिल ही नहीं रहे थे। तो रास्ते में अपने बच्चे के साथ में खेल रहे थे, छोटा बच्चा था एक। अच्छा। और उसके साथ में वो टैनिक उसके ऊपर मार रहा है, बच्चे के ऊपर ही। पता नहीं खिलाना सिखा रहे थे, क्या कर रहे थे कुछ पता नहीं चला। हाँ कुछ जो भी कर रहे थे। तो उन्हीं में से एक तस्कर हाथी आगे बढ़ा। लीड है। हाँ। अरे भाई भैया यही है ग्रुप, पूरा ग्रुप है जी। एक नहीं है बगल में भाई, फिर से ड्रॉपिंग मिली है। हाँ पूरा ग्रुप है। वो हाथी की बात कर रहे हैं, उसी जगह की बात कर रहे हैं, वही भैया। हाँ टहनी चटकने की आवाज आ रही है। वो पानी पीना आए हुए, नहर है ना इधर। हाँ इस तरफ गई है, देख के चलना, देखते रहना भाई। हाँ एकदम लौट भी सकते हो। अरे भाई ये व्लॉग तो बहुत एक्साइटेड होने वाला है। दो जगह मिल गई। और इसी जगह की जिक्र कर रही हूँ मैं, जो मुझे आदमी मिले थे दिन में, जो सामान लेके आ रहा था मैं। वहाँ मुश्किल तमाम तो हटे थे, उसमें जो टस्कर आती थे वो एक तरफ हमारी तरफ को ही आने लगा। फिर क्या हुआ? जब हमारी तरफ को आने लगा तो वो देहात वाले जो थे वो उन्होंने कुछ और आवाजें बदली। फिर तो फिर वो क्या नाम है, वो साइड में कुछ जंगल में को निकल गया। फिर अच्छा। जब वो टस्कर हाथी नीचे को निकला तो एक एक करके सारे हाथी नीचे को बढ़ने लगे। एक कार वाले ने बड़ी हिम्मत करके उनके मतलब दो हाथी रह गए थे, उनके पीछे से निकाल दी। तो और लोगों की भी हिम्मत पड़ी तो वो उसके पीछे करके, तो वो हाथी तो चले गए जंगल में को, और हम तब निकले। मगर हम बहुत देर में निकले क्योंकि कार वाले निकल के गए पहले। हमें डर लग रहा था, ये तो है। एकदम एनकाउंटर हो गया था सामना आमना। क्या दिखा कुछ दिखाया नहीं? ये कुछ दिखा, ये क्या है? शेर का बच्चा। ये नहीं। अच्छा ये क्या है? ये जंगल के बीच में क्या है? ये है क्या है? रुको फोकस तो करने दो। हाँ, डॉग जैसा ये कुछ खींच रहा है। ये है तो डॉग ही, लेकिन ये कर क्या रहा है? ये क्या कर रहा है भाई? ये डॉग का बच्चा है शायद दोस्तों। हाँ ऐसा लग रहा था। लेकिन जंगल में क्यों जा रहा है ये? कुछ तो स्मेल आई है ऐसे। स्मेल आएगी तो भागना चाहिए ना इसको। गया कहाँ ये? नीचे को चला गया वो। अरे बाप रे, पक्का जंगल में गया है। हाँ। खींच तो नहीं दिया किसी ने? पता नहीं है, हो सकता है क्या बोला। नीचे तो नहीं। खैर हमारे शीशे भी बंद हैं। शिवालिक पहाड़ी का मोड़ शुरू। मजा आ रहा होगा। बेहतरीन। लाइट में दिख तो सही रहा है ना? हाँ सही दिख रहा। अब जहाँ तक लाइट आएगी वहीं तक तो दिखेगा, बाकी जंगल काला है। ये तो है, घना जंगल है, कुछ दिखता ही नहीं इसमें। तो हम पहाड़ी वाली जगह पे आ गए। वाइट क्या है? कुछ कपड़ा पड़ा है, कपड़ा टाइप का है। अच्छा, तो पहाड़ी वाली जगह पे हम पहाड़ी की चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या दिखने के चांसेस हैं? यहाँ पर अक्सर वो दिखती है लेपर्ड कैट। देखो दिख जाए तो बढ़िया। और उस लेपर्ड दिख सकता है हमें? लेपर्ड भी दिख सकता है, क्यों नहीं। लेपर्ड का एरिया है पूरा घना हुआ है। लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, कुछ भी दिख सकता है। अच्छा, तब तो बड़ा सोचने वाली घना बात। जंगल है ये। घने जंगल में कुछ भी हो सकता है। तो वो मोड़ पे बैठा होगा, कैसे होगा? या जंगल में होगा? क्या लगता है? मोड़ पे बैठा हुआ कहीं नहीं मिलाएगा। फिर क्रॉस में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो तो जंगल में घूमता रहे। अच्छा। क्रॉसिंग में अगर दिख गया, लाइट के सामने आ गया तो दिख जाएगा, नहीं तो फिर क्या देख सकते हो। नहीं, वो तो जंगल है उसका, कहीं भी घूमेगा। मान लो रोड पर हम चल रहे हैं, हाँ अगर लेपर्ड जंगल में चल रहा है हाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा? बैल पता लग सकती है, उसकी बदबू अच्छा। जो उसके जिस्म से छूटती है। और वो इन दिनों में कम छूटती है, गर्मियों में ज्यादा छूटती है, क्योंकि गर्मी में पसीना पकड़ता है ना। तो और कोई वन्य जीव हैं जंगल में जो अलर्ट करते हो कि यहाँ पर लेपर्ड है, ऐसा कुछ? तो
चिड़िया बोल जाती हैं, और क्या नाम है तुम्हारे बंदर हैं, लंगूर हैं, ये सब कॉल करने लगते हैं। सब अपनी अपनी आवाज़ में मतलब ऐसा जताते हैं कि यहाँ शिकारी टहल रहा, इस तरीके से अपनी अपनी आवाज़ में बताते हैं वो। अच्छा। हाँ, बंदर भी, तो मोर भी, हम ये कह चिड़िया भी, हिरन है, हिरन जैसे स्पॉटेड डियर है, वो अपनी आवाज़ में बताता है एकदम कॉल करके। एक बार्किंग डियर होता है, उसे तो हल्की सी खाली स्मेल भी आ गई, वो दूर से ही चीखने लगता है, टैं 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 करने लगता है। ऐसी वो क्या कहते हैं, सांवर डियर होता है। सांवर डियर बिल्कुल कंफर्म वाली कॉल देता है। सांवर डियर कंफर्म इसलिए देता है कि उसको दूर का दिखता नहीं है, जब उसके 100 गज के दायरे में अगर दिख गया, उसको दिख गया तभी वो चीखता है, और वो जब चीखता है तो वो कंफर्म कॉल होती है। कितना घना जंगल है ये, देखो साइडों से। अब तो रेलिंग लगा दी है, पहले कुछ भी नहीं था, ये जानवर कहीं से भी कूद पड़ता था। अच्छा, तो रेलिंग से थोड़ी सपोर्ट है, नीचे से नहीं आ जाएगा? एकदम आने को तो सब जगह से आ सकता है, थोड़ी सी आड़ कर दी है। इंसान के लिए भी कर दी कि कोई एकदम अचानक में अंदर को नहीं घुसेगा। इंसान की वजह से भी करी है, जानवर की वजह से भी करी है, दोनों ही चीजें हैं। मतलब कुल मिला के जंगल की सेफ्टी चाहिए, और जंगल की सेफ्टी जानवर से। जानवर जीवित है, जंगल सेफ है। बिल्कुल। तो ये जंगल खतरनाक ही है। हमें जंगल कैट का बच्चा मिल चुका है, हाथी की लीद देखने को मिली, ये सब। हाथी की लीद देखो 2 जगह मिल गई, ग्रुप टहल लिया भाई ये ग्रुप टहल लिया। अभी रहेगा 1 हफ्ते कम से कम इस एरिया में घूमेगा। तो खतरा बना हुआ है। खतरा बना है लगातार। अचानक से अगर आ गया सामने तो हमला कर देता हाथी। हमला क्या, वो दौड़ता पीछे बुरी तरीके से। अगर वो क्या कहते हैं, वो होता है ना अकेला वाला हाथी, एकड़ हाथी, तो कहीं भी किधर कोई दौड़ जाए। खतरनाक होता पागल। हाँ, खतरनाक होता वो, बहुत खतरनाक होता वो। तो बेइंतहा मतलब आदमी की तरफ को उसे जो चीज दिख रही है, एक तो दिखता काम है उसको, अगर उसकी रेंज में आ गया तो वो उसके ऊपर दौड़ ही पड़ता। हम भी पूरी कोशिश में रहेंगे कि हम आपको कुछ ना कुछ दिखाते रहें, और जो पिछले व्लॉग में आपने देखा वो कुछ नया चीज थी, और काफी कमेंट्स भी आई, बहुत अच्छा लगा हमें। भाई ऐसी दोस्तों तलाश किसी और की चीज की होती है, मिल कुछ और जाता है। जी हाँ, तो वही चीज है। आपको निराश करने का कोई इरादा नहीं हमारा, लेकिन जो जब चीज मिलेगी, मतलब जानवर या वाइल्ड लाइफ जो है अपनी कोई सी भी जब मिलेगी तभी आपको दिखा पाएंगे ना, जैसे दिखाया हमने पिछले व्लॉग में आपको। और मुझे बहुत खुशी हुई आपके प्यार से, ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रहें। बाकी आप देखते रहें ये खतरनाक और खौफनाक जंगल। ये है अलग जंगल अपना, वो अलग था, ये अलग है। ये वही जंगल है जहाँ पर आपने टाइगर की रोर सुनी थी। जी हाँ, ये वो जंगल है, और एक बार नहीं 2 बार आपको रोर सुनाई है। तो वो वीडियो तो खैर अपलोड हो चुकी, लेकिन जो उस वीडियो को देख रहे होंगे, प्लीज अपना हेडफोन्स, ईयरफोन्स जरूर यूज करें, तभी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल पाएगा टाइगर रोर का। जी हाँ, बहुत मेहनत लगी दोस्तों। फिलहाल अभी बज रहे हैं रात के 11, तो देखते हैं क्या मूवमेंट है और क्या हलचल है इस जंगल में। और व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है हमारे। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जुड़ जाएं हमसे और सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल। और जिन्होंने हमारे व्लॉग्स नहीं देखे हैं, जो नए हैं इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप उन वीडियोस को देखें और अपना प्यार दें और बताएं कमेंट करके कि कैसे लगे हमारे व्लॉग्स। जी हाँ, दिन के भी मिलेंगे और रात के भी। बाकी अपने अब हम बोलेंगे कम, कान ज़्यादा खुले रखेंगे अभी, क्योंकि आवाज़ नहीं आ पाती। आवाज़ आएगी टाइगर कॉल की अगर
हो रही होगी तो यहाँ ज्यादा चांसेस रहते हैं टाइगर कॉल के, क्योंकि यहाँ आसपास बाघ मौजूद है। बाघ या बाघिन हो सकता है, जो हमने दिखाए थे, एक बाघ एक बाघिन, उसका बच्चा भी है यहाँ मौजूद। तो ये टेरिटरी है टाइगर की। तो बने रहे व्लॉग के साथ, सुनते हैं टाइगर कॉल। हो सकता है टाइगर रोड भी सुनने को मिल जाए, लेकिन टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि जाना है घर। बस हल्के हल्के चलते रहेंगे हम। एक छोटा सा व्लॉग आपके लिए, तो अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जैसे हर बार कमेंट करते हैं। नाक कान तीनों खुले रखने हैं तभी मिलेगा। बस अब तुम अपने कान खुले रखो, क्योंकि आगे हमें हल्की सी इंजन की आवाज़ आती है ना, तो आवाज़ तुम्हें ही आएगी, सुनते रहो। वही कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों थोड़ी सी ऑफ रोड है, आवाज़ में अगर दिक्कत हो रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आप देख रहे हैं, यह है एक प्रकार से कॉरिडोर कह सकते हैं आप। एक तो पानी भी जाता है यहाँ से, ऊपर से जानवर भी यहाँ से निकल के जाते हैं। तो मेरे अभी हाथ नहीं टिक पा रहे हैं। ऑफ-रोड होने के कारण रोड बनने वाली है, बनेगी आ चुका है। वैसे, ना बने तो अच्छा है, क्योंकि जंगल का असली मजा तो ऐसी रोडों में ही है। क्यों नहीं, अगर ये पिछले वाले जो हमारे व्लॉग्स जो थे, उसकी जो सीरीज थी पूरी, अगर ये रोड बनी भी होती ना तो हमें वो टाइगर दिख चुका होता। हाँ, ये बात पक्की है, क्योंकि ये हिलने डुलने के चक्कर में हमने वहाँ पर सामने टाइगर की आंखें देखी थी, लेकिन ये गड्ढे में घुस गया। तो वो हमारी जो कार थी, वो गड्ढे में घुसने के बाद उसकी लाइट डाउन चली गई। इस चक्कर में हमारे टाइगर मिस हो गया। आंखों से तो देख लिया, लेकिन वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। उसमें सिर्फ टाइगर की आंख आई थी। आपने अगर व्लॉग अच्छे से देखा होगा, तो नहीं देखा तो उसकी प्लेलिस्ट पूरी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखिएगा और उसको बताइएगा कैसा लगा। मुझे से कुछ लगा था। चलो चलो चलो, राइट देखो, कॉरिडोर में ज़रूरी है ना। वही चिल्लाता है, ऐसे बोला था पर शायद डिग्री करके ऐसे बोला था। हाँ दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ से क्या तो देखा था। हाँ, और आगे वहाँ देखी थी आँख हमें चमकती हुई, लेकिन थोड़ी सी ऊंचाई पर थी। इस चक्कर में टाइगर क्रॉस कर गया था यहाँ से। तो आवाज़ सुनना यार, तो बिल्कुल शांत है जंगल। तो जंगल शांत है, तो इसका मतलब हो सकता है भैया जंगल के अंदर चले गए हो, क्योंकि आसपास पानी नहीं है ना, नदी किनारे ही होंगे वो। क्योंकि टाइगर में जो होता है ना, हीट होती है, तो इस वजह से साइड रहेगा वो। पगमार्क भी चेक कर लेना। हाँ, पगमार्क चेक करेंगे ज़रूर हम कि उसकी मूवमेंट है या नहीं। देखना यार, देख रहा हूँ पगमार्क। यहाँ तो पत्ते तो नहीं है, इस साइड नहीं है, और इस साइड भी नहीं है। ऐसे चेक करो, चलते रहो। तो टाइमिंग भी वो नहीं हुई ना अभी, वही आएगा रात के 1-2 बजे। तो दोस्तों अभी जिस जगह से वो टाइगर या पूरी उसकी टाइगर या टाइग्रेस जो भी क्रॉस हुई थी, वो जगह भी हमने चेक करी। यहाँ कोई पग मार्क्स नहीं दिखे। आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं, पूरा राउंड लगाएंगे इस जंगल का। ज़रूर थोड़ी एक ही जगह मिलेगा, है ना। दिन भी काफ़ी हो गए। ये तो है, लेकिन अभी जंगल ना पूरा शांत है। हाँ, थोड़ी सी भी टाइगर कौन नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है अभी टाइगर की कोई मूवमेंट है नहीं, या कोई आगे भी तो हो सकती है। कान खोले रखो थोड़े थोड़े। शांत है ना जंगल। जंगल पूरा शांत है। शांति अच्छी भी है और नहीं भी है। तो दोस्तों वापसी करते हैं। जैसा कि आपसे बोला, देर हो जाएगी, हमें घर भी जाना है फिर। और घर आपको पता ही है, रास्ते में मिलता है जंगल। वैसे भी आप देख चुके हैं हाथी, तो
बने रहे ब्लॉग के साथ, क्या पता कुछ और निकल जाए जैसे पिछले ब्लॉग में निकला था, लेकिन मैं उम्मीद नहीं लगाऊंगा कुछ भी कि क्या निकले। मैं तो भैया चुप रहूंगा कुछ भी निकल जाए सडनली ले रहे हैं। हाँ और क्या, जंगल बिल्कुल शांत हो रखा है अभी, कोई टाइगर कॉल नहीं है अभी, कोई भी डियर नहीं दिख रहा है अभी इस जंगल में। शांत है। शांत है। कोई नहीं, जरूरी नहीं कि हर वक्त आए हर वक्त मिले। ये तो है। आवाज आई थी ना? ना ये उसकी थी। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर वक्त आएंगे और हर वक्त मिलेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कोई बात नहीं, तलाश और कोशिश जारी है। और साथ ही ये जंगल है और आप हैं, और आपकी बातें और हमारी बातें, सॉरी हमारी बातें और आप सुन रहे हैं। नहीं, जब कमेंट करते हैं तो उनकी भी बातें होती है ना, हमारे सब्सक्राइबर्स की। हाँ ये है। बस लेकिन कमेंट करते रहिए तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम हर वीडियो में कहते हैं, इस वीडियो में भी कह रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। कमेंट करते हैं तो आपसे बातचीत हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है हमें। कमेंट में लिखना ज़रूर अपनी लोकेशन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो किस किस सिटी से हैं या किस किस कंट्री से हैं। जी हाँ, फिलहाल तो अभी ये हिंदी में ब्लॉग बन रहा है। अभी तो क्या हुआ, हमारे जो बाकी सारे हैं हमारे पास कमेंट आई है आउट ऑफ इंडिया से भी, हाँ ये भी है, आउट ऑफ इंडिया से भी देख रहे हैं लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जो हमारे भाई लोग हैं जो इंडिया में ही रहते हैं लेकिन काम करते हैं बाहर, उनको शौक है वाइल्ड लाइफ का, वो लोग देखते हैं। क्योंकि वो अपने लाइफ में बिजी भी हैं, जब टाइम मिलता तब आते हैं वो। बिल्कुल। वैसे हमारे एक जाकिर भाई हैं, तो जंगल काफ़ी शांत है दोस्तों। इसी वाली साइड पे ना, यहाँ पे हमें एकदम से पिकॉक की कॉल नहीं हुई थी, हाँ। पिछले ब्लॉग में बहुत तेज, लेकिन अभी जंगल में बिल्कुल शांत है। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। और क्या पता अभी बिल्कुल मायूस होके जा रहे हो और मिल के रास्ते में टाइगर। हाँ ये तो है, हाँ कभी भी किसी टाइम पे कुछ भी मिल सकता है। यही है जंगल और वाइल्ड लाइफ। और असली मज़ा भी यही है दोस्तों, ये नहीं कि हाँ भाई जब उसकी टाइगर कॉल होती है उसको सुनो, पहचानो कि कहाँ से हो रही है, कितनी दूरी पर है, उसका एक अलग मज़ा। और टाइगर रोड सुनने को मिल गई, उसको सुनो कि कहाँ से आ रही है और कहाँ से टाइगर निकल सकता है, वो रोड क्रॉस करेगा या नहीं, या सीधा नदी की ओर जा रहा है या जंगल की ओर ही जा रहा है। ये सब जांचना पड़ता है और सोचना पड़ता है, तो इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मैं समझा कछुआ है, कछुए की गर्दन तो दोस्तों ऐसी हिलते धुलते वापसी हम कर रहे हैं हिलते धुलते मतलब रोड ऐसी है तो क्या करें, हाथ नहीं रुक पा रहा है, डिस्को डांस चल रहा है। देखते रहना यार, क्या पता कुछ मिल ही जाए, धोखा मिल जाए। और क्या। मतलब उसको देख के तो ऐसा दिल खुश हो गया था ना, तो पिछले ब्लॉग में कैट जो थी, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया यार। ये लेफ्ट हैंड है, टर्मिनेट हिल सी दिख रही है, चल कोई नहीं। वो घात लगा के तो उसमें बहुत आराम से बैठेगा, हाँ, अगर हाथ लगा के बैठा तो। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम टाइमिंग वो नहीं है ना, जैसे पिछली बार हमें आए थे, कितना बजे था वो, 1:30 2 बजे। 1 बजे 1:30 बजे आ रहे थे और जा कितने बजे रहे थे हम, 3-4 बजे तक दोस्तों। तो लेकिन फिर भी उतना प्यार नहीं मिल पाया जितना मैंने सोचा था। कोई बात नहीं, हाँ, जितनी मेहनत लगी तो उस हिसाब से हमें, लेकिन जितनी मेहनत करी थी हमने उस हिसाब से जो मेरी सोच थी कि हाँ इसको बहुत प्यार मिलने वाला है, वो नहीं मिल पाया। लोगों ने यही बोला कि भाई सुनाई नहीं दी।
काफी लोगों ने सुनी, बहुत खुश हुए, बहुत खुश होकर कमेंट भी करी, लेकिन मुझे ये अफसोस है कि सबको क्यों नहीं सुनाई थी। और अंदर काफी आंखें चमक रही हैं, तो इसका मतलब वो है टीयर्स है। चलो कोई नहीं, वो अंदर है काफी। तो कोई बात नहीं, कुछ चीजें होती हैं जो उम्मीद से परे हो जाती हैं। हमने सोचा था बहुत ज्यादा मेहनत है इसमें, तो बहुत ज्यादा अच्छा प्यार मिलेगा। कोई नहीं, हम अपनी मेहनत करते रहेंगे, बाकी सब आप लोगों के हाथ में है। जब आपको टाइम मिले तब देखें। दोस्तों वीडियो को ना पूरा देखा करिए, तभी आपको वीडियो को मजा आएगा। जो काफी लोग मेरे ख्याल से हो सकता है जल्दबाजी में स्किप करके देखते हो, स्किप करके ना देखें, क्योंकि कुछ ऐसी जरूरी बातें होती हैं वो हमने बताई होती हैं और वो निकल जाए, और क्या पता कुछ दिखाया हो वो निकल जाए। अच्छा चश्मा लगा रखा भैया ने। भाई धनगढ़ी आ चुकी है, धनगढ़ी आ चुकी दोस्तों। फ्लो कैसा है? ठीक है, पहले गियर में निकलो। भाई 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 बहुत तेज़ है पानी। ओ भाई तो कहाँ गड्ढा दिख ही नहीं रहा, निकल गए। ओफो ओफो भाई, फैसला बहुत गलत था हमारा, बहुत गलत फैसला है भाई। चाप अभी आ गया पनौद नाला, और देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं क्रॉस। कमाल है यार, कमाल है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अपनी तो आपने निकाल ली गाड़ी, हम कहाँ घुस गए, हम कहाँ घुस गए। बहुत गलत बात लगती है, बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे मुझे। मैं दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ रुक जाओ, हॉर्न दे रहा हूँ, मुझे पनौद नाले पे खड़ा कर दिया टाइगर के इलाके में। यार कोई बात नहीं, गलती हमारी है, कोई बात नहीं, मैं तो यही कहता हूँ। यहाँ से निकलता टाइगर, लेकिन भैया हम तो निकल रहे हैं यहाँ से। वाटर क्रॉसिंग वाटर क्रॉसिंग वाटर क्रॉसिंग, ये मेरे ख्याल से आखिरी वाटर क्रॉसिंग, ये भी कर ही लो पार जी भाई। तो अभी तक की जर्नी तो बहुत ख़तरनाक रही है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया है। ये आपको वाइल्ड लाइफ अभी तक नहीं दिखाई थी, देख ले रात के समय की जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की वाइल्ड लाइफ। इनको रेस्ट करने देते हैं। आ गए ना वीडियो में, पर ठीक है, इनको रेस्ट करने दो, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला कलर तो लगा देते, रेडियम होना चाहिए ना उसका। हाँ रेडियम टाइप का कुछ होना चाहिए ना, वो बिल्कुल डल ग्रे कलर होता है ना, एकदम सडनली दिखता भी नहीं है और एकदम सामने आ जाता है। जैसे वहां नहीं हुआ था पवलगढ़ में, उस दिन आ गया था कार के आगे एकदम ये कार, और ये सामने हाथी खड़ा हुआ, फटाफट बैक करी। दोस्तों वहां कुछ भी नहीं था, पीछे बैक करने में सबसे टफ ये है अंधेरा, घंघोर अंधेरा जी। रोड जरा सी पतली हुई, आपको दिक्कत आ जाएगी फिर। वो तो सडनली एकदम मैंने देख लिया, हमारे छोटे भाई ने सडनली गाड़ी रोकी। गाड़ी तभी मैं हमेशा हल्की ही चलाते हैं हम, इसलिए कम से कम दिख जाता है कोई भी जानवर हो। 40 किलोमीटर की स्पीड रखोगे तो बेस्ट है वो, आपके लिए भी और जानवर के लिए भी, हर किसी के लिए। अभी तो 20 चल रही है, अभी तो 20 की स्पीड है जी, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही खतरनाक जंगल का इलाका है, तो हम कोई रिस्क नहीं लेते, इसलिए गाड़ी हल्की चला रहे हैं, थोड़ी सी देरी सही, कोई दिक्कत नहीं है। आज सेम टाइम हो जाएगा, क्योंकि हम तो सेफ है, लेकिन जानवर को भी सेफ रखना है हमें। हाथी वाला। हाँ आज भी हाथी वाला टाइम हो जाएगा सेम। हाँ यार, अब वो पवलगढ़ के जंगल में होने वाला है क्या है पता नहीं, सस्पेंस है भैया, हमारे लिए भी आपके लिए भी दोस्तों। क्योंकि आज पूरा दिन भर हो गया है हमें, हम गए थे पूरा लगभग मरचुला तक, वो सॉरी मरचुला से पहले वहां से आगे, और काफी कुछ मिला हमें। जाते हुए तो नहीं मिला, जाते हुए सिर्फ हिरन मिले थे, स्पॉटेड डियर। इवनिंग में हम यहाँ आ गए ग्रासलैंड, ग्रासलैंड के हम तो पूरा भंडार पानी तक आ गए जी, भंडार पानी गेट, क्योंकि सीतामढ़ी जोन की ओर पूरा मुड़ता है अंदर, जहाँ से वहां तक आ गए हैं। टोटल इलाका जी कुछ भी निकल सकता है, टाइगर, लेपर्ड, लेपर्ड भी बहुत दिनों से नहीं देखा, वही मिल जाए वही बहुत है। लेपर्ड की खूबसूरती बहुत है।
बहुत गजब का। टाइगर की खूबसूरती अलग और लेपर्ड की अलग। एलिफेंट नहीं मिलना चाहिए। हाँ, एलिफेंट ना मिले तो अच्छा भैया, क्योंकि तो वो उल्टा दौड़ा देगा तुम्हें। तो दोस्तों जैसे कि जितनी गाड़ियां निकलनी थी निकल गई, जितनी गाड़ी निकलना थी निकल चुकी है। ना वहां से कोई गाड़ी आ रही है, ना हमारे पीछे से कोई जा रही है। तो लगभग क्लोजिंग टाइम हो जाता है पूरा। 7 तो बजे होंगे, 6:30 बजे होंगे लगभग। बोलते यार ये देखिए एक गाड़ी आई है अब बहुत देर में। इसका मतलब हाथी नहीं है। हाथी नहीं है तो अच्छी बात है भैया। बता दो कैसे पता चला। तो दोस्तों अगर आप नए हैं और जंगल में आ गए हैं, ऐसे जंगल में, और जहां हाथी है, सिचुएशन संभालने का एक ही तरीका है, जैसे कि ये है सामने। कैसे? जो कंफर्म करने का तरीका यह था कि गाड़ी आ गई है, गाड़ी आई मतलब रोड पर हाथी नहीं है। थोड़ा सा दिमाग चला के चलना पड़ता है, अपना इजीली अपना निकल सकते हैं आप जंगल से। जैसे कि हमारे छोटे भाई बता रहे हैं कि जंगल में आज सफारी करने आए या फिर यहाँ जैसे हम ड्राइविंग कर रहे हैं अपना ऐसे भी आए, तो अपने आंखें, नाक और कान सब सेंस पूरा ओके रखिए अपना। जैसे हमने अभी सूंघा, गंदी स्मेल आई थी, तो आपको बताया भी हमने कि यहाँ बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है। इसका मतलब हो सकता है लेपर्ड या टाइगर ने अपना शिकार छोड़ा हो। जाहिर सी बात है, जंगल है तो जानवर होगा यहाँ पर जो खाया गया हो। डियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी स्मेल हमें आई। ये हो गया नाक का फंक्शन अपना पूरा। यहाँ हमें पता लगा कि टाइगर हो सकता है या आएगा। हो सकता है पानी पीने गया हो शिकार छोड़ के अपना। और कान इसलिए खुले रखने, अभी आपको जैसे हमने बताया था, बर्ड्स की बहुत सारी तेज आवाज आ रही थी। और मोर की आपने आवाज सुनी, बहुत तेज ज्यादा बोल रहा था वो। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज का एक पर्पस हो। दूसरा पर्पस ये है कि टाइगर को देख के भी कॉल करते हैं, चाहे पक्षी हो या मतलब जैसे बंदर हो या हिरन हो, सबकी अलार्म कॉल होती है। सबका अपना अपना एक संदेशा भेजने का होता है। वहाँ लाइट जल रही थी ना, आ गया। हाँ यार वो जल तो है। आंखें बैक कर कुछ था वहाँ। देखते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है वहाँ। अंदर आंखों की लाइट आ रही थी ना। देख कुछ है। क्या चीज है? लाइट दिख रही है? लाइट नहीं ना, कोई चमक टाइप की है। पता नहीं क्या है यार। 2 आंखें दिखी थी मुझे बस। हैं? आगे देखी थी वो चमक टाइप की थी कुछ। आंखें ही चमकती है लाइट से, और क्या चमकता है यहाँ। चलो रेडियम थोड़ी होगा। ना, यहाँ कुछ नहीं है, ये तो जंगल है। कुछ हरा चमका था ना। चलिए दोस्तों, कुछ नहीं था, पता नहीं क्या था, जो भी था तो लेकिन सडनली एकदम चमकी आंखें। भाई साहब को देखो, रात में जा रहे हैं। हिम्मत और मजबूरी। हो सकता है शहर गए हो काम से, मतलब रामनगर और पाटकोट के होंगे। गांव पड़ता है पूरा, अभी बहुत दूर जाना है इनको दोस्तों। तो ये पहाड़ी जीवन और ये खतरे वाला जीवन है, लोग इसको खेल समझ लेते हैं। तो दोस्तों बस अब बांगा जाला से आगे आ गए हम। अब आएगा थोड़ी देर में ग्रासलैंड। एक बार टाइगर यहाँ देखा गया था, अगर मुझे वो वीडियो मिली मैं दिखाऊंगा जरूर। जो भी बैंड आया था यहाँ पर टाइगर देखा गया था, क्योंकि सीधे हाथ पर रिवर है, बांगा जाला रिवर, जो कि कोसी में जाके मिलती है आगे। वो अगर जॉइंट देखना है आपको, जहाँ मर्ज होती है वो। ट्रक आ गया, इसका मतलब कोई हाथी नहीं है दोस्तों। राहत की सांस ले सकता हूँ मैं थोड़ी। ये कंफर्मेशन हो जाता है। और ये अच्छा रूल है, जो ट्रक वाले होते हैं ये अलर्ट कर देते हैं। जो कोई सा भी गाड़ी वाला होगा, अगर वो मदद करने वाला बंदा होगा वो जरूर बताएगा। जैसा हमें उस दिन बताया, एक ट्रक आया था, उसने बताया कि हाथी अभी साइड हो चुके हैं,
जल्दी से निकल जाओ, क्योंकि वो मस्त मौला रहते हैं एकदम, हाथी चढ़ते रहते हैं, उन्हें कोई डिस्टरबेंस पसंद नहीं है, इसलिए हम तो उनसे दूर हो गए थे, लगभग 300 मीटर 400 मीटर दूर कर दी थी गाड़ी बैक करके। और जब उन्होंने कंफर्मेशन दिया हमें कि हाँ हाथी अभी रोड पर नहीं है, साइड हो चुके हैं, तो हम फटाफट निकले। लेकिन बस जहां से हाथियों का डर था कि हाँ आसपास है हाथी, सडनली एक हाथी ऊपर को आने लग गया था, लेकिन हमारी गाड़ी क्रॉस कर चुकी थी और हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा जी, भाग गए घर को। हाँ इतना यहाँ राइट हैंड साइड से ऐसे निकला था। वो पवलगढ़ की बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ की नहीं है, जहाँ अभी हम जाने वाले हैं। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं बांगाजाला से आगे आ चुके हैं, ग्रासलैंड पहुंचेंगे और देखेंगे, हो सकता है डियर्स आ गए हों। टाइमिंग यही है, चढ़ते हैं वो, रात में भी चढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। जंगल में जब भी चले तो कार वार जो भी आए उनका रिस्पॉन्स समझे, ये बस। नहीं अपनी मस्ती में चलते रहे। तभी तो मैंने बोला कि आँख खुली रखनी है, नाक बिल्कुल अलर्ट रखनी है एकदम सूंघने के लिए। वो देखिए, खत्म ही हो गई। हाँ बात तीसरी चल रही थी ना, एक तो सूंघने का बता दिया हमने कि आसपास कोई भी गंदी स्मेल, इसने क्या करा? पता नहीं, हाथ दे रहा था, पता नहीं क्या चलो हाथ दिखा कर कुछ बात कर रहा होगा। फिलहाल हम अपना क्या नाम है अलर्ट रहेंगे। अब जैसे कि ये बाइक वाला है, हो सकता है कुछ कहना चाह रहे हो, लेकिन रोक के कह सकते थे, हाथ ऐसे ऐसे करके देना पड़ता है ना। हम तो रोक के बता देते हैं दोस्तों कि आगे हाथी है, टाइगर है, जो भी है, अलर्ट होके चलता है बंदा फिर। हाँ तो जैसे अभी हमें स्मेल आई थी गंदी, वो हमारी नाक ने फंक्शन करा अपना, सही था। दूसरा पॉइंट, कान खुले रखने, क्योंकि टाइगर आसपास है, आपको ऐसा पता लगेगा कि टाइगर कॉल होगी। जानवर जो होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं अपनी अपनी आवाज में। मंकी अलग अलर्ट करता है डियर को, डियर अलर्ट करता है अपने पूरे ग्रुप को, तो आपस में सब अलार्म कॉल देने लगते हैं। तो इससे पता लगता है कि आसपास टाइगर है आपके। ये सब हम भी बता रहे हैं, आप सफारी में जाएंगे तब भी आपको यही बात सुनने को मिलेगी। तो हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो, आप सफारी का प्लान कर रहे हो, तो ये चीज से बिल्कुल अलर्ट होके जाए, सफारी का अलग ही मजा आएगा दोस्तों फिर। अब हाँ कुछ होते हैं, हमने देखा बातचीत में लगे रहते हैं, लेकिन बातचीत करने नहीं है। आप सफारी पे आए तो पूरा वाइल्ड लाइफ का मजा ले, जंगल का मजा ले जी। शहर की दुनिया हमें पता है पूरा व्यस्त रहता है इंसान, लेकिन यहाँ आए हैं तो अपना पूरा एंजॉय करें। जैसे ये लोग आए हैं देहरादून से आए, ये जो अभी कार गई देहरादून की थी, और भाई ने सनरूफ ओपन कर रखा था, भाई बाहर निकल के बिल्कुल फ्रेश एयर ले रहे थे। लेकिन तेंदुआ ऐसे में करे तो करे क्या, तेंदुआ बैठता है पेड़ों पर, और ये खास वाओ ये तो खास इलाके में, बिल्कुल तेंदुआ के इलाके में बैठे हुए थे भाई साहब। ये देखिए, ये जो टेरिटरी है तेंदुआ की, ये सब पेड़ों पे। एक बार हमें तेंदुआ उस पेड़ पे मिला था, वो सामने पेड़ कहाँ गया वो, आइए जामुन का, यहाँ मिला था। तो चलो वो तो गलती कर रहे हैं, खैर अब जो भी मतलब लोग हैं हमारे, हमसे जुड़े हुए हैं, दिल्ली से है, बाहर शहर से, कहीं से भी, कोई से भी स्टेट से है, अगर आप जंगल कहीं भी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आए, क्योंकि आप हो सकता है दूर पड़े। नेशनल पार्क तो काफी जगह, काफी स्टेट्स में है, जहां भी जाएंगे आपको सब जगह यही चीज दोहरानी है दोस्तों, कि हर जगह अलर्ट रहना है और आपको वाइल्ड लाइफ का पूरा मजा लेना है। यहाँ का जंगल, हवा, खुशबू, हवा में जो एक अलग ही खुशबू होती है, यही अपना सेंस अपना ओके रखें और चलते रहें और एंजॉय करते रहें जैसे हम कर रहे हैं। आंखों का फंक्शन रह गया, सॉरी आंखों का क्या ही बताना, आंखें तो सब कुछ देखती हैं, वो देखते हुए चलना है आसपास कि क्या हलचल हो रही है क्या नहीं। अगर आपको डियर्स बहुत सारे दौड़ते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है उन्होंने कॉल भी नहीं करी है, कॉल कर दी हो पहले, आप उस टाइम पहुंचो जब वो दौड़ रहे हो, रोड क्रॉस कर रहे हो या फिर आसपास दौड़ रहे हो, तो हो सकता है टाइगर हो, वो भी शिकार करने के उसमें हो, शिकार कर रहा होगा, तो डियर दौड़ते हुए मिलेंगे आपको। तो अपना पूरा अलर्ट रहने का है तरीका। ये देख सकते हैं पेड़ कैसे झुके हुए हैं, इन्हीं में लेपर्ड बैठ जाता है, क्योंकि लेपर्ड ऊपर से ही बैठ के शिकार ढूंढता है, जब उसे शिकार दिखता है तो वो शिकार करके फिर उसी पेड़ पे या फिर अदरवाइज दूसरे पेड़ों पर, इनमें से किसी पेड़ पे बैठ के शिकार खा सकता है।
वो शिकार इसलिए पेड़ पर खाता है, देखिए कितना खौफनाक लग रहा है। यहीं पर ही वो लोग जो भाई लोग थे खड़े थे, तो देखिए कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, नहीं आ सकता है। यहाँ से पूरा खतरनाक झींगुरों की आवाज आ रही है तो बहुत सुनसान रोड है, तो ये पूरा डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। तो देख सकते हैं आप, ये है हाईवे, काला डूंगी हाईवे। तो दोस्तों ये है एरिया लेपर्ड का। मैं नहीं कहूँगा कि रोड पर ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ आप जाओगे वहाँ लेपर्ड है और टाइगर है। लेकिन ये जो एरिया अपना कोटा बाग है, ज़्यादातर लेपर्ड का ही है। लेपर्ड की संख्या यहाँ बहुत है। हमारे घर के जो पीछे खेत है वहाँ तक आ जाता है लेपर्ड। हमने एक बार देखा है, खैर घर तक नहीं आया, वो अच्छी बात है। हमने अपनी लाइट्स की फैसिलिटी अपनी पूरी रखी है, क्योंकि लाइट्स ऑन करके देखते हैं तभी इधर उधर जाना होता है, कुछ काम करते हैं। और अभी देख सकते हैं आप, यहाँ है बिल्कुल सन्नाटा। और ये देखिए सब लगभग साल के पेड़ है साइड से खड़े हुए, सॉरी हाथ हिल गया था। तो ये रोड देख सकते हैं आप, साल सागौन सब पेड़ है यहाँ पर। कोटा बाग वेदर, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यारी जगह है। जो नैनीताल आए तो प्लीज़ यहाँ पर घूमने ज़रूर आए। आई होप आप लोगों को ये जगह पसंद आएगी। नैनीताल से बिल्कुल भी ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत रोड है और सुनसान जंगल। देख सकते हैं साइड में पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थर हैं, चट्टान। तो यहाँ ज़्यादा रूट चलता नहीं है, अभी हम ही जा रहे हैं फिलहाल। तो देख सकते हैं आप कितनी शांति है यहाँ पर, और ये सुनसान सड़क। ऐसे ही काफ़ी अच्छे व्लॉग्स हमने बना रखे हैं, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। उसमें हमने आपको नाइट ड्राइव दिखाई है, प्लस खूबसूरत नज़ारा और हरा भरा जंगल। लेकिन रात होते ही इसको ख़तरनाक कर देता है हमारा अंधेरा, जो कि आप देख सकते हैं कितना खौफनाक लग रहा है। सिर्फ कार की लाइट है। देख सकते हैं जंगल की खूबसूरती रात में। मैं नहीं कहूँगा कि खौफनाक जंगल, खौफनाक तब जब रात, और रात में होती है अंधेरा, अंधेरे से होती है खौफनाक। ये और लग रहा है, देखिए पत्तों की आवाज़ आ रही है, सूखे पत्ते हैं, टाइगर को शिकार करने में। हाँ, पत्तों से याद आया कि जो पत्ते हैं जो इस साइड में अभी सागौन के हैं, नहीं शायद ये सागौन वाले नहीं है, लेकिन जो सागौन का पत्ता होता है तो वो एक प्रकार से टाइगर का दुश्मन हुआ। क्यों? क्योंकि पतझड़ का मौसम होता है। चलो ये कार तो दिखी, वरना तो कोई कार भी नहीं है। तो पतझड़ का मौसम होता है दोस्तों, उसमें पत्ते ऐसे जंगल में देख सकते हैं आप, कितना खतरनाक जंगल है पूरा अंदर। तो जहाँ वो घात लगाने के लिए भी आता है शिकार के पीछे अपना हंट करने के लिए, तो उसके पैर जैसे होते हैं गद्देदार। वैसे अगर इस रोड पे चलेगा पता भी नहीं चलेगा आपको कब आकर कब कहाँ चला गया। लेकिन पत्ते जो हैं वो चटकते हैं, चटक करके आवाज़ आती है उसकी, तो इसलिए उसको दुश्मन बोला जाता है टाइगर का एक प्रकार से, क्योंकि वो शिकार नहीं कर पाता है और शिकार उसका भाग जाता है। क्योंकि जो डियर्स होते हैं, जो भी जिसका शिकार करने जाता है, वो उस चीज़ से अलर्ट हो जाता है उसकी आवाज़ से।